नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। दरअसल निवेशकों से रुपए लेने के बाद भी प्रोजेक्ट को पूरा न करने वाले बिल्डर के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम के अध्यक्ष अरुण कुमार ने बुधवार को बिल्डरों की प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट पर अधूरे निर्माण के बारे में जानकारी ली है। अध्यक्ष अरुण कुमार ने जिन साइटों का निरीक्षण किया है उसमें माहिरा की सभी 5 परियोजनाएं, ओएसबी की 3 परियोजनाएं और ग्रीनोपोलिस और रहेजा डेवलपर की एक परियोजनाएं शामिल हैं। इन 10 परियोजनाओं के आवंटियों को अभी तक उनकी इकाइयों का कब्जा नहीं सौंपा गया है, जिन्हें उन्होंने वर्षों पहले बुक किया था। बिल्डर द्वारा साइटों पर काम भी ठप कर दिया गया है। लोगों ने अपने आशियाने के लिए निर्धारित फ्लैट की 75% तो निवेशकों के 10% तक रकम अदा कर दी है। यानी कि अगर हम देखें, इसमें ये बताया गया है कि जो लोगों ने अपने आशियाने के लिए निर्धारित फ्लैट की लगभग 90%, तो कई निवेशकों ने 100% तक रकम पूरी कर दी है, लेकिन बिल्डर उन्हें फ्लैट देने की बजाय आश्वासन दे रहा है। बिल्डरों के खिलाफ कई शिकायतें होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब निवेशकों को एक बार फिर से आस लगी है, क्योंकि रेरा के अधिकारी वहां पर गए और निरीक्षण किए, तो जरूर कुछ आस तो है, लेकिन अब आगे इस पे देखते हैं क्या होता है। ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ दिनेश निगम जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश निगम जी से हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे बिल्डर जो हैं वो मनमानी करते नजर आते हैं। तो बिल्डरों के खिलाफ कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रही थी और निवेशकों ने एक बार फिर आस जगी है कि रेरा के कड़े रुख करने से उन्हें अपने जानकारी लेंगे। दिनेश निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी दिनेश निगम जी, दरअसल मामला हरियाणा का है और हरियाणा में बिल्डर्स की मनमानी देखने को मिल रही है। पैसे लोगों ने पूरे दे दिए हैं, लेकिन फ्लैट्स की पोजीशनिंग अभी तक नहीं मिली है। सालों से फ्लैट बुक किए जा चुके हैं। जी 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 देखिए, क्या है कि ये पूरे देश में आजकल आपने देखा होगा कि बिल्डर लॉबी इतनी हावी हो चुकी है कि शहर की तो जमीन छोड़िए, शहर से हट करके भी अगर अपन देखें तो ऐसे मैंने कोई जमीनें नहीं बची है जहां बिल्डरों ने अपना कब्जा नहीं जमा रखा है ना। अब सवाल ये है कि बिल्डरों के लिए नियंत्रण देने के लिए सरकारें नियम तो जरूर बनाती है। जैसे हरियाणा में ऑलरेडी वहां एक प्राधिकरण बना हुआ है, उसने वहां का परीक्षण भी, शायद उसके चेयरमैन ने उसका परीक्षण भी किया। हेलो जी 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 उसका परीक्षण भी किया और परीक्षण के दौरान उन्होंने तो मध्य प्रदेश में बिल्डरों को नकेल डालने के लिए अपने यहाँ एक रेरा बना हुआ है ना। उसका काम ही सिर्फ ये होता है कि जैसे हरियाणा का जो प्राधिकरण है या मध्य प्रदेश का जो रेरा हो, कि इनका सिर्फ काम ये रहता है, इनके जिम्मेदार जो भी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या जो पदाधिकारी या अधिकारी वहां रहते हैं, उनका काम सिर्फ ये रहता है कि प्राइवेट बिल्डरों ने जिन शर्तों के अनुसार जो है लोगों से एग्रीमेंट किया है, लोगों से पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है, कब कब पैसा लिया है, ये सब शर्तों के अनुसार उन्होंने टाइम से बना करके बिल्डिंग हैंडओवर करिए, फ्लैट हैंडओवर किए या नहीं किए, ये काम जो है ना ये ऑलरेडी इन लोगों का रहता है। लेकिन सवाल ये है कि अब अपनी जिम्मेदारियों को हर आदमी जो है अपने दायित्व को ढंग से निभाता नहीं है, और उसी का कारण ये है कि आज ये बिल्डर इतने हावी हो चुके हैं। ये देश में इतने ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ बिल्डरों की मतलब मोनोपोली नहीं हो गई हो। गवर्नमेंट, एक जमाना था, अगर आपको याद होगा कि एक जमाना था कि मैं अपने हिंदुस्तान में जो भी इस तरह के निर्माण होते थे जी, वो ज्यादातर अपने यहाँ से कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन, नगर पालिका या हाउसिंग बोर्ड
है ना, या प्राधिकरण के माध्यम से कराए जाते थे, चाहे वो प्राइवेट लोगों के लिए हो चाहे सरकारी लोगों के लिए हो, और बाद में वो प्राइवेट लोगों को परचेज किए जाते हैं, लोग परचेज करते थे। अब वो धीरे धीरे वो संस्थाएं एक तरह से, अगर अपन ये कहें कि वो सिर्फ समिट के गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी लैंड पे ही कायम रह गई है, बाकी जगह पुराने बिल्डर, ये जितने बिल्डर है जो प्राइवेट बिल्डर है ये हावी हो गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हकीकत भी यही है कि हर जगह बिल्डरों का इतने मोनोपोली हो गई है कि वो लुभावने के लिए उन्होंने आपको इतना ज्यादा अपना जो मैप दिखाते हैं, जैसे वो जो भी उनके यहाँ आता है विजिट करने के लिए, तो उसको इतना ज्यादा वो मैंने अपना वो मैप दिखा करके आकर्षित करते हैं, और वहाँ फील्ड में ले जा करके उनका आदमी लेके जाएगा और बताएगा हम यहाँ स्विमिंग बना रहे हैं, यहाँ मंदिर बना रहे हैं, यहाँ ये क्लब बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये रोड बनेगी। और जब मालूम पड़ता है कि जब उससे धीरे धीरे करके उसके पूरे स्टाल ले लिए गए, और उसके बाद जब वो चक्कर मारता है तो बस 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करके उसको टाल टाल करके ऐसे सालों लगा देते हैं, और उसके पैसे का दूसरों प्लाटों में इस्तेमाल करके उन पैसों का दूसरी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसमें नकेल डालने के लिए निश्चित रूप से चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो चाहे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, इनको चाहिए कि ऐसे कोई कड़े नियम बनाए कि अगर शर्तों के, देखिए नियम तो बने हुए, नियम तो आज भी है कि शर्तों का आपने अगर उल्लंघन किया तो आपको सामने वाले को आपको इतने % जो है ब्याज लगा करके, या तो अगर वो सब वापस लेता है तो पैसा देंगे, या फिर आप इतने % जो है उसमें उसका माइनस करेंगे, क्योंकि नुकसान तो आफ्टर ऑल उसका हुआ ना जिसने आपको पैसे दिए, टाइम से आपने पोजीशन नहीं दिया उसको। तो इसमें जो है नियम बने हुए, सिर्फ ये है कि उन नियमों का कड़ाई से पालन कराना। अगर उन नियमों का गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझने लगे, कड़ाई से पालन कराने लगे, तो आप देखिए, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ 80% इसमें कमी आएगी, 80%। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, रेरा यहाँ पर बहुत मुख्य माना गया है। अगर कस्टमर को परेशानी हो रही है और बिल्डर मनमानी कर रहे हैं तो रेरा में नियम बने हुए हैं, लेकिन 90% जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, कोई निराकरण ही नहीं निकलता है, तो फिर कस्टमर कहाँ जाए? नहीं, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, अब ये जिम्मेदारी किसकी है? रेरा किसने बनाया? आखिर आफ्टर ऑल बनाया तो गवर्नमेंट नहीं है ना। गवर्नमेंट ने जब बनाया है जो नकेल डालने, बिल्डरों पे नकेल कसने के लिए, नकेल डालने के लिए, तो गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि वो संस्था काम कर भी रही कि नहीं कर रही है, और नहीं कर रही तो उसको हटाओ, वहां से लोगों को हटाओ, दूसरे लोगों को रखो आप। भाई रेरा में देखिए, अभी तो अपने यहाँ ये था कि बीच में अभी 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, रेरा में तो बहुत दिन चेयरमैन का पद ही बहुत खाली रहा, लंबे अरसे तक। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिर होती तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट ही ना वहाँ चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो जब आप नियुक्ति करते हो, आप उसको फंड अलॉट करते हो। देखिए, रेरा की कोई खुद की तो कमाई है नहीं, है ना, तो वो वहाँ के जितने भी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जो भी उनका इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है, जो भी उनके गाड़ी घोड़ा का खर्चा है, जो भी उनके टीए का खर्चा है, आखिर आफ्टर ऑल वो दे तो सरकार ही रही है ना। तो जब आप पैसा देते हो, सब कुछ करते हो, नियुक्ति भी आप ही करते हो, तो आप नकेल से क्यों नहीं डालते हो? आप समीक्षा क्यों नहीं करते हो कि रेरा ने क्या किया क्या नहीं किया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 80% केस वहाँ विचाराधीन है, उसमें निर्णय नहीं होता। ये भी सरकार का बिंदु बनता है कि सरकार ने जब रेरा बनाया तो रेरा में जो नियम कानून बने उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी नियम कानून में है कि आप इतने दिन के अंदर आप इसका डिसीजन करेंगे। पर सवाल ये है कि लापरवाही के कारण जो है लोग ध्यान नहीं देते, तो उसका ये फायदा उठाते हैं, और वो इसीलिए इसके तरह से केस पेंडिंग होते हैं, और लोगों को मजबूरी में ऐसी संस्थाओं से के प्रति अविश्वास जागृत हो जाता है, क्योंकि जब वो दौड़ दौड़ के वहां थक जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, तो फिर वो दूसरी जगह न्यायालय की शरण में जाते हैं। जबकि एक तरह से ये रेरा भी एक तरह से इनडायरेक्ट में न्यायालय ही है, वो जजमेंट देने का उसको पूरा अधिकार है, और उसके जजमेंट को फॉलो करने, बिल्डर जो है फॉलो नहीं करेगा तो उसको कई तरह के प्रावधान से झेलना पड़ेगा, कई तरह समस्याओं से झेलना पड़ेगा, ऐसे नियम बने हुए। पर सवाल ये है कि ये इन सबके नियमों का पालन कराने की जिसकी जिम्मेदारी है, जो करता धरता है, अगर वही उस तरफ मुंह मोड़ करके जो है देखना बंद कर देगा तो मोनोपोली तो चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। बिल्कुल यहाँ पे बिल्डर्स की मनमानी तो देखी जा रही है। आज जो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर जो रेरा के अधिकारी हैं वो गए, उन्होंने निरीक्षण किया। अब उनको लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं निरीक्षण किए हुए, लेकिन अभी तक वो बिल्डर के खिलाफ ना कोई बातचीत हुई, ना कोई निराकरण निकला। यानी कि हम मान के चल सकते हैं कि ऐसा कि जो बिल्डर्स बोलते हैं वही रेरा के अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। नहीं, अपन ये तो नहीं कह सकते हैं, इतना आरोप अपन किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। नहीं, आरोप जो जो नहीं, जो आरोपों की बात नहीं है, बात यह है कि आखिर जब सुनते नहीं है तो मामले तो हल होने चाहिए ना। मैं आपकी ही बात को दूसरे ढंग से कह रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब वहाँ इस तरह से घटना हुई, उनका जो दायित्व बनता, अगर उसमें वो लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि दोनों की मिली भगत है ना। दोनों मिल करके बिल्डर से मिले हुए हैं वहाँ के अधिकारी, इसलिए वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर उस संस्था का निर्माण जिसने किया है, जो वहाँ की राज्य सरकार है, वहाँ राज्य सरकार में ये भी रेरा भी वहाँ का किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता होगा, चाहे वो PWD में आता हो, चाहे स्थानीय में उसमें आता हो, म्युनिसिपल एक्ट उसमें मिनिस्टर के अंडर में आता हो, चाहे पर्यावरण के अंदर में किसी न किसी मंत्री के अंडर में आता होगा ये विभाग। तो उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि उनकी से जुड़ी हुई संस्था कर क्या रही है, क्यों न्याय नहीं दे रही है लोगों को, क्यों ऐसा कर रही है। और अगर उनको लगता है कि मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं और निरीक्षण के बावजूद, त्रुटियां मिलने के बावजूद माने हम अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को हटाना चाहिए उनको तत्काल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर जो लोग काम नहीं कर पा रहे, कार्रवाई नहीं कर पा रहे, लोगों की समस्या नहीं हल कर पा रहे हैं, उनको वहां से हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं जानना चाहूंगी दिनेश निगम जी की, रेरा तो है ही, कुछ लोग कोर्ट में भी जा चुके हैं और कोर्ट से हल तो निकलता है देखिए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं हरियाणा का मामला है। लोगों ने सालों पहले फ्लैट बुक कर चुके थे और कुछ लोगों ने 90%, कुछ ने पूरे 100% पैसे दे चुके हैं, लेकिन वो अभी भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि बिल्डर सारे पैसे ले चुका है, उसके बाद घर नहीं है लोगों के पास, ऊपर से वो अपना किराए के घर में रह रहे हैं, किराए का पैसा दे रहे हैं। बल्कि रूल तो ऐसा है कि बिल्डर को अगर नहीं पोजीशन दे पाया है किसी कारणवश तो पैसे भी देने होते हैं बिल्डर को। तो ये तो पूरा पैसे भी दे और ब्याज के सहित पैसे देने वापस करने का प्रावधान है जी जी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ बिल्डर जो चाह रहा है वो करता नजर आ रहा है। यानी कि अभी रेरा के अधिकारी वहां पर गए, जरूर निरीक्षण जरूर किया, लेकिन इतने साल बीत गए, 3-4 साल पहले बुकिंग हुई थी और 3-4 साल में एक फ्लैट नहीं बना के दे पा रहा है बिल्डर, पैसे पूरे ले लिए उसने। और ये भी सबसे खास बात ये है कि वहां पर काम भी रुका हुआ है, लोगों के घर जो हैं जैसे कि तैसे वैसे ही रखे हुए हैं, जो निर्माण कार्य, जो रोड बन रही थी कॉलोनी में वो भी रुकी हुई है, यानी कि काम भी ठप पड़ा हुआ है पूरा। नहीं तो मैंने अभी आपसे बताया ना कि जैसे ये जो कुछ भी आपने अभी प्रश्न किया, ये सबका अगर वो संस्था इस तरह से लापरवाही कर रही है, बिल्डरों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, बिल्डर उसमें कार्रवाई नहीं करता, तो उसमें एक प्रावधान ये भी है, उनके पास, रेरा के पास ये भी अधिकार है कि वो चाहे तो संबंधित जो है बिल्डर के खिलाफ FIR कराए, उसको अरेस्ट करे है और उसे रिकवरी करे, उस बिल्डर से रिकवरी करके और आम जनता का जो पैसा है उनको वापस करें। नंबर 1। नंबर 2, एक प्रावधान ये भी है कि चाहे तो उसका वो पोजीशन भी ले सकते हैं, वो जो बिल्डर वहाँ काम कर रहा था, जिस फ्लैट या जिस बिल्डिंग के लिए उसने निर्माण के नाम पे पैसे लिए लोगों से, अगर वो काम पूरा नहीं कर पा रहा तो रेरा के पास ये भी अधिकार है कि वो चाहे तो उसका पोजीशन अपने अंडर में ले करके और निर्माण करके और उनको जो उसके मेंबर्स हैं उनको हैंडओवर कर दे और बिल्डर से उसका जुर्माना सहित जितना निर्माण के अलावा और भी तरह के जो मैंने उनको पनिशमेंट दे करके और वो वसूली भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ FIR भी कर सकते हैं, उसको अरेस्ट करा के जेल भी भेज सकते हैं। प्रावधान तो सभी बने हुए, पर सवाल ये नियम कानून बने पर नियम कानून फॉलो कौन, नियम को कड़ाई से माने पालन कौन कराता है। देखने वाला देखने नहीं जाता है वहाँ के हो क्या रहा है। बात ये है, अगर देखने वाला देख करके थोड़ा अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे तो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ 80% से 90% इसमें कसावट आ जाएगी।
लोगों को समय समय पे बिल्डर के शर्तों के अनुसार उनको पोजीशन मिल जाएगा। बहुत से आपको एक चीज और बताऊं मैं, जी बहुत से बिल्डर, मैंने अभी आपसे कहा था कि नक्शा में दिखाएंगे कुछ और, जी जी और जब पोजीशन देने की बात आती है तो मालूम पड़ता है कि न तो वहाँ कोई मंदिर बना, जी न वहाँ अस्पताल बना, न वहाँ स्विमिंग पूल बना, है ना। अब उनको पोजीशन दे, अब वो बेचारा जो मेंबर्स है वो जा करके उससे मिल रहा, आपने ऐसा वादा किया था, आपने तो ये कहा था ये करेंगे। हाँ जी। करेंगे ना, हाँ करेंगे ना, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि अभी कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से करके उसको टाल टाल करके इतना परेशान कर देंगे कि वो जी। वहाँ आना बंद कर देता है। हम्म। तो ये भी किसकी लापरवाही है? ये भी रेरा की लापरवाही है, क्योंकि रेरा की ही जिम्मेदारी है कि जिन शर्तों पे एग्रीमेंट के अनुसार आपने सामने वाले से पैसा लिया है जी वो उसको, अगर आपने उसमें 1% भी लापरवाही करी है तो आपके ऊपर रेरा जो है हर तरह से मैंने आपको पनिश कर सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो अगर अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व समझते हुए ये लोग अगर ऐसा कर रहे, कोई भी अगर उदाहरण के लिए कर दे तो आप देखिए कैसे सुधार नहीं होता है। निश्चित रूप से सुधार होगा। ठीक है, वहां नहीं देखा जाता तो उसके विभाग का जो मंत्री है, उसके विभाग का जो डिपार्टमेंट है, शासन है, वहाँ जो शासन उसमें निर्णय करे कि जो तब ऐसा क्या लापरवाही हुई, क्यों ऐसा हो रहा। क्योंकि अपने यहाँ क्या है, मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अपने यहाँ का जो रेवेन्यू एक्ट है ना, उसमें इतने माने प्रावधान और इतने नियम कानून रखे गए हैं कि आप पटवारी से लेकर के सुप्रीम तक जाने माने जा करके उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, और जहां चाहे वहां अगर आपका थोड़ा भी हस्तक्षेप है तो आप वहां उस फाइल को रुकवा सकते हैं। ये सब पटवारी के पास अलग कानून के अंतर्गत उसको पावर है, आरआई को अलग पावर है, नायब तहसीलदार को अलग पावर है, तहसीलदार को अलग पावर है, तहसीलदार नायब तहसीलदार को पावर है कि नामांकन चाहे तो करे जमीन का, चाहे तो वो नहीं करे। है दोनों प्रावधान। देखिए अपने यहाँ क्या है कि एक अधिकारी के पास जो ये 2 अधिकार दिए गए हैं ना, इसका भी ये लोग बहुत मिसयूज करते हैं। इसमें मैं तो कई बार मैं अपील कर चुका हूँ, और फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि सरकार इसको गंभीरता से ले। अपने यहाँ एक अधिकारी को अगर सिर्फ एक अधिकार दिया जाएगा तो 2 चीजों की का एक तो जी जी दो चीजों का लाभ मिला। एक तो लाभ ये मिलेगा कि आप ये समय रहते जो है लोगों को तो मिल जाएगा अपना पोजीशन, और दूसरा ये रहेगा कि भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जैसे दिनेश निगम को आपने दोनों अधिकार दे रखे हैं कि मैं चाहे तो हम आपके आवेदन को स्वीकार करके आपके प्लाट का नामांकन करा दें, मकान का करा दें, और हम चाहे तो किन्हीं भी बिंदु से मैंने कोई पॉइंट निकाल करके उसको निरस्त कर दें। तो जब हमारे पास ऐसे दोनों अधिकार है तो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा, ये बताइए आप। बिल्कुल। और जहाँ तक बिल्डरों की बात करें तो आप ये बताइए कोई भी ऐसा बिल्डर है जो जिसके ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षण ना हो? हर बिल्डर जो है किसी न किसी राजनीतिक नेता के भरोसे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इसमें इसका कैसे हम जैसे इसके तह तक कैसे जा सकते हैं दिनेश निगम जी? जैसे कहा जाता है कि बिल्डर्स के ऊपर राजनीतिक संरक्षण होता है, लेकिन कभी ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर किस राजनेता के अंडर में ये बिल्डर्स काम कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो राजनेता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजनेता इसीलिए ध्यान दे रहे हैं कि उसका संरक्षण, राजनेताओं के बगैर संरक्षण से वो कुछ कर ही नहीं सकते ना। उसका कारण क्या है कि जिस तरह से वो नियम कानून को बनाए रख करके वहाँ काम करते हैं, लोगों को लालच दे करके जिस तरह से उनका मिसयूज करते हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग करते हैं, तो अगर उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तो दूसरे दिन अंदर हो जाएंगे। बिल्कुल, दूसरे दिन वो कार्रवाई रोक दी जाएगी जहाँ वो काम कर रहे हैं। तो ये बगैर राजनीतिक संरक्षण के मुझे तो नहीं लगता कि देश में ऐसा कोई बिल्डर होगा है जो है अपने बिल्डिंग या बिल्डर की वो कर रहा होगा, इस तरह से निर्माण कर रहा होगा, या इस तरह से जो नियम शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी खुले छुट्टा साड़ के तरीके घूम रहा होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण है। बगैर राजनीतिक संरक्षण तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे अभी आपने हरियाणा का उदाहरण दिया जी, हरियाणा में जिन बिल्डरों का निरीक्षण किया, जिनमें कमी पाई गई, अगर उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता
तो क्या आप बताइए, इस तरह से वो छुट्टा सांड के तरीके घूमते रहते और लोगों के पैसे का मिसयूज करते रहते क्या? बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल। आप ही बताइए, ऐसा होता क्या? जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये जो बिल्डर्स हैं वो मनमानी बेखौफ तरीके से करते नजर आ रहे हैं। उनको किसी का भी डर नहीं है, किसी का भी खौफ नहीं है कि आगे चलकर उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर मेन जानने वाली बात ये निकली कि लोगों को खुद भी समझना होगा कि आखिर बिल्डर्स अगर इतना लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं तो खुद ही समझे और जानने की कोशिश करें कि आखिर बिल्डर्स कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी नियम कानून हैं उसको ध्यान में रखते हुए कहीं भी अपने मकान या फ्लैट या प्लॉट जो भी लोग खरीद रहे हैं उसको खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश निगम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो बिल्डर्स की हम बात कर रहे थे और हरियाणा का मामला था जहां पर बिल्डर मनमानी करते हुए नजर आ रहा है। बिल्डर ने लोगों से पैसे ले लिए हैं लेकिन मकान नहीं दिया है, ये मनमानी है बिल्डर की और बिल्डर के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, अब आगे ये देखना होगा क्या निरीक्षण करते हैं, साथ ही साथ क्या हल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।